हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गोरजी, झुंझुनू एक बार ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और वो भी किसकी, ह्यूमन की, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको एक्सटर्नल लेयर्स के बारे में बता दिया था, नेजल चैम्बर के बारे में बता दिया था, फेरिंग्स के बारे में बात कर चुके थे। उसके अलावा हमने फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स की बात कर ली थी, और लैरिंग्स के बाद अब हम मेन एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और जिसे हम क्या कह देते हैं, ट्रैकिया, या इसको हम क्या बोल देते हैं, श्वास नली कह देते हैं। ठीक है, यानी लैरिंग्स है वो आगे जाकर किससे, ट्रैकिया में जाकर खुलता है। ठीक है, अब ट्रैकिया क्या है, देखो ये संरचना लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है सब। ठीक है ना, यानी इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, और ये क्या है, नलिकानुमा संरचना होती है, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, लगभग 16 से 20 सी शेप्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सी शेप्ड होते हैं। हम बात कर लेते हैं साहब, ये हमारा ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया में इस तरह के क्या होते हैं साहब, सी शेप्ड वलय या रिंग पाई जाती हैं। और इन रिंग की सिचुएशन क्या होती है, देखो आगे से ये रिंग क्या होगी, बंद होती है। यानी हम बात करें, ये इसकी वेंट्रल सरफेस और ये इसकी डोर्सल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस की तरफ से देखो याद रखना कि वेंट्रल सरफेस ये क्या है, ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के अंदर क्या होती है, रिंग होती है, अंदर होती है, मैं बाहर से शो कर रहा हूँ, अंदर है ये। और ये क्या होंगी, आगे से देखो कवर्ड हैं, लेकिन हम बात करें पीछे की तो पीछे से क्या होती हैं, खुली हुई होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेंट्रल जो भाग होता है, अधर सतह होती है, बंद होती है, और डोर्सल सतह होती है, वो क्या होती है, खुली। याद रखना बेटा, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि श्वास नली में पाई जाने वाली कार्टिलेजिनस रिंग, ध्यान रखना ये उपास्थि हाइलाइन कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं। संख्या कितनी होती है, 16 से 20। आकार कैसा या आकृति कैसी होती है, सी शेप्ड। और ये किधर से, अधर सतह से बंद यानी कंप्लीट होते हैं, और डोर्सल सरफेस पर क्या होते हैं, ये इनकम्प्लीट या अपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो किस सतह पर अपूर्ण होते हैं, डोर्सल सरफेस पर या पृष्ठ सतह पर। किस पर कंप्लीट होते हैं, वेंट्रल सरफेस पर। अब आओ इधर, ये ध्यान रखना कि ये क्या है, डोर्सल सरफेस पर इनकम्प्लीट थे, तो हमने बात की थी सब इधर से इनकम्प्लीट हैं। तो इस बीच में क्या होता है, तो याद रखना इस बीच में विशेष मसल पाई जाती हैं, और उन मसल्स को हम क्या बोल देते हैं, ट्रैकियलरिस मसल। समझ गए, यानी ये जो छल्ले ना आगे से कंप्लीट हैं, इनके पीछे की साइड में क्या पाई जा रही है, ट्रैकियलरिस मसल्स पाई जाती हैं। हम बात कर लेते हैं, आगे से ये कोई संरचना है, और इसमें पीछे हमने क्या की, सब रबड़ लगा दी। रीजन कि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो ये फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। तो याद रखना, जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो हमें बल पूर्वक क्या करना होता है, निश्वसन, इंस्पायरेशन करते हैं हम। ठीक है, अंत्य श्वसन करते हैं। तो उस टाइम पर ये जो मसल्स होती हैं ना, ये इस ट्रैकिया को फैलने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि साहब ये 16 से 20 सी शेप्ड जो संरचनाएं, छल्ले होते हैं, इन छल्लों का क्या काम होता है, तो देखो बेटा ध्यान रखना, ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्सिंग यानी पिचकने से बचाता है, पिचकने नहीं देता। बात आई समझ में। अब देखो अपन बात करें तो ये हो गया क्या, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया की अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो ट्रैकिया की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। देखो ये रहा ट्रैकिया, और इसको अंदर से बाहर की ओर हम क्या करते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना। अब देखो अंदर से बाहर की ओर चलेंगे तो सबसे अंदर होती है कौन सी, म्यूकोसा लेयर। सेकंड नंबर बाहर की तरफ क्या होती है, सबम्यूकोसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, सबम्यूकोसा हो गई। और
थर्ड है बाहर की तरफ कार्टिलेजिनस लेयर, और लास्ट की होती है ट्यूनिका एडवेंसिया। ये क्या है, जैसे हम ट्रेकिया को इस तरह से काटते हैं ट्रेकिया का, तो इसमें हम देखते हैं बाहर से अंदर की तरफ यदि अपन लेयर की बात करें ना, तो बाहर से कैसे सबसे बाहर होगी क्या, ट्यूनिका एडवेंसिया, सेकंड कार्टिलेजिनस, थर्ड सब म्यूकोसा, और लास्ट होती है वो क्या है, म्यूकोसा है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं सब क्या म्यूकोसा लेयर होती है, ये क्या होती है, ये 3 परतों से बनी होती है, ध्यान रखना। इसमें अंदर की अंदर क्या होगा साहब, म्यूकोसा एपिथेलियम पाया जाता है। सेकंड इसमें क्या होता है, लेमिना प्रोप्रिया होता है, और ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें एपिथेलियम हो गया, लेमिना प्रोप्रिया हो गया, और क्या हो गई, मस्क्यूलरिस लेयर। ठीक है, म्यूकोसा मस्कुलरिस। तो देखो सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, एपिथेलियम, याद रखना सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, पछमा भी। देखो अब तुम्हें मैं बता देता हूं, अपन नॉर्मल सी बात करते हैं कि जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया है वो एपिथेलियम स्क्वेमस यानी एपिथेलियम सेल्स की इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है साहब, यानी उपकला उत्तक होता है, और ये उपकला उत्तक कैसे होते हैं कि इन पर क्या पाए जाते हैं, सिलिया, पतले पतले इन पर क्या होते हैं, सिलिया होते हैं सब पूरी ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, इस तरह से क्या पाए जाते हैं, इसमें सिलिया पाया जाता है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एपिथेलियम सेल्स हैं इनमें बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, कुछ गोबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं, बीच बीच में इनमें क्या होती हैं साहब, कुछ गोबलेट सेल भी होती हैं इस तरह से। अब देखो क्या इंपॉर्टेंस होता क्या है, देखो अपन ने बात की क्या, इसमें एक चीज और याद रखना, ये सेल होती है कॉलमनर, स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, और वो भी कैसी होती हैं, सिलिएटेड। यानी हम बात करें कि इसमें जो एपिथेलियम होता है वो कैसा होता है, PSCCGE, यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, या हम कह देते हैं कूट स्तरित स्तंभाकार पछमावी ग्रंथिल उपकला उत्तक के द्वारा कवर्ड रहता है अंदर, सबसे अंदर की लेयर। इस पे पछमाप पाए जा या सिलिया पाए जाते हैं, हम बात कर रहे थे, और इसमें गोबलेट सेल द्वारा म्यूकस स्राव होता है, और ये म्यूकस पूरी ट्रेकिया में फैलकर एक लेयर बना लेती है। इधर इसमें क्या है, सिलिया है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ, यानी वायु के साथ मान लो कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह अंदर आया, या मान लो अगर कोई डस्ट पा, हालांकि बाहर भी फिल्टर किया जाता है नोज के अंदर, लेकिन फिर भी मान लो कुछ आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इस ट्रेकिया के पछमाव क्या करते हैं, इस तरह की मूवमेंट्स करते हैं, इसमें संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना इस तरह से, तो ये क्या करेंगे कि वायु के साथ आने वाले पार्टिकल्स या जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये यहीं पर रोकते हैं। इधर म्यूकस द्वारा, यानी गोबलेट सेल्स के द्वारा क्या है, म्यूकस की लेयर स्रावित हुई, उस म्यूकस से वो बैक्टीरिया वगैरह चिपक जाते हैं, डस्ट पार्टिकल आदि चिपक जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो ये होते हैं ना सिलिया, ये क्या करते हैं कि उस म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलते हैं, और वो हमारे कहाँ जाता है, वक्कल कैविटी में। तुम्हें पता है वक्कल कैविटी में आता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह आदि बाहर निकाल दिए जाते हैं, और म्यूकस को हम वापस निगल लेते हैं। तुमने देखा होगा हम अक्सर कुछ ना कुछ निगलते रहते हैं, हम कहते हैं थूक निगलते रहते हैं, तो वो क्या होता है सब, जो श्लेष्मा ट्रेकिया में सिलिया द्वारा वक्कल कैविटी में आई थी, उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए और उसको वापस निगल लिया जाता है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद हमने क्या था साहब, ये लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस, यानी इसमें कुछ क्या होते हैं सब, मसल्स भी पाई जाती है म्यूकोसा। सब म्यूकोसा की बात करें तो मैंने बताया था इसको, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बने हुए होते हैं, और इनमें क्या है, अनेक जैसे यानी लिम्फ वेसिकल्स हैं, ब्लड वेसिकल्स आदि फैली रहती हैं। यह है कार्टिलेजिनस लेयर। तुम्हें पता है इसमें विशेष प्रकार की हाइलाइन उपास्थियों द्वारा निर्मित पार्ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, उपास्थि द्वारा। और सबसे बाहर पतली लेयर जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया कह देते हैं। ठीक है ना, अब देखो अपन बात करेंगे किसकी, ये ट्यूनिका एडवेंसिया है, ये किसके द्वारा बनी हुई होती है, WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, या श्वेत तंतुमय संयोजी उत्तक द्वारा निर्मित होता है। ये क्या हो गई साहब, ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी, समझ में आ गया होगा।
ट्रैकिया को 4 परतों में बांटा, म्यूकोसा सबसे अंदर जो ऑलरेडी एपिथेलियम, म्यूकोसा एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस, म्यूकोसा मस्कुलरिस में बटी होती है। सब म्यूकोसा हमने बताया था साहब, ये क्या होता है, जालिका उत्तक द्वारा बने होते हैं। उसके अलावा इसमें लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व फाइबर हैं आदि फैले रहते हैं। कार्टिलेजिनस, ध्यान रखना, उपास्थियों द्वारा निर्मित संरचना होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी उत्तक के अंदर आते हैं। और ट्यूनिका एडवेंसिया, ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित एक पतला आवरण होता है जो कि ट्रैकिया का सबसे बाहर का आवरण होता है। समझ गए? अब देखो हम आगे चलेंगे, यानी ट्रैकिया जैसे ही आगे चलती है तो ट्रैकिया आगे चलती है, ठीक है ना, और आगे जाने पर क्या होता है साहब कि हमारी जो वक्ष होता है ना, वक्ष, ठीक है ना, थोरैक्स, तो थोरैक्स की 5वीं जो वो होती है ना, क्या, कशेरुका, 5वीं जो कशेरुका होती है वक्ष की, उस जगह पर जाकर ये क्या होता है साहब, यानी ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ जाता है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है ना, याद रखना। और 2 भागों में, नहीं, ट्रैकिया 2 भागों में बटकर जो संरचना बनाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई कह देते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब सुनो, प्राइमरी ब्रोंकाई ये आगे फिर सब डिवाइड होती है, ब्रांचेज बनती हैं, और ये देखो हम बता रहे हैं, ये है, ध्यान रखना, ये जो रेड स्ट्रक्चर है ये अपन इसके द्वारा ये क्या शो कर रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकस या सेकेंडरी ब्रोंकाई को शो कर रहा है। सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर प्रत्येक सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे फिर सब डिवाइड होती है, सब वापस फिर ब्रांचों में बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं, टर्टियरी ब्रोंकस या तृतीयक ब्रोंकस कह देते हैं, ठीक है। और तृतीयक ब्रोंकस आगे देखो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, फिर शाखाओं में बढ़ती है प्रत्येक, और ये जो शाखाएं बनती हैं इनको हम क्या कह देते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब बेटा याद रखना कि अपन ट्रैकिया से लेकर, देखो यहाँ हमारा ट्रैकिया था, और ट्रैकिया से लेकर कहाँ तक, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ये जो संरचना है, इन सारी संरचनाओं को हम एक नाम देते हैं और इसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियोल ट्री कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, ब्रोंकियोल ट्री कहते हैं। और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से लेकर एल्वियोली तक की जो संरचना होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री। अब देखो ब्रोंकियल ट्री कहाँ तक, केवल यहाँ तक, देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक है अपना क्या, ब्रोंकियल ट्री। याद रखना क्वेश्चन आता है साहब, पहली बात, क्या रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर कार्टिलेजिनस सी शेप्ड जो छल्ले होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि ब्रोंकियल ट्री तक उपस्थित हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना साहब, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं या फेफड़े ट्रैकिया में, तो कहाँ तक क्या पाए जाते हैं, सी शेप्ड छल्ले पाए जाते हैं, तो कहाँ तक पाए जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, यानी केवल ब्रोंकियल ट्री में। और ब्रोंकियल ट्री क्या नहीं करता, गैसियस एक्सचेंज नहीं होता इसमें केवल वायु को आगे एल्वियोल तक भेजा जाता है। इसका मतलब रेस्पिरेटरी ट्री है, इसमें क्या नहीं पाए जाते, सी शेप्ड छल्ले एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है या गैसीय विन में होता है। समझ गए? अब देखो एक चीज, गैसियस विन में ये रहा, कैसे कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आगे सब डिवाइड होते हैं, शाखाओं में बढ़ते हैं, और शाखाओं में बढ़ते हैं तो इन शाखाओं को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। दिखाई दे रहा है रेड कलर का, देखो इसमें सी शेप छल्ले एब्सेंट हैं। अब देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे फिर सब डिवाइड होता है छोटी छोटी पतली पतली वाहिनियों में, जिनको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर डक्ट या कूपिका वाहिनी कह देते हैं। ये दिखाई दे रहा है ग्रीन शेप में, तो ये क्या है, कूपिका वाहिनी है भाई, ध्यान रखना। और कूपिका वाहिनी आगे छोटी छोटी उप शाखाओं में डिवाइड होती है, और जिस जगह से ये डिवाइड, या हम कह सकते हैं कि ये शाखाएं जिस जगह पर मिलती हैं वो जो एरिया होता है उस एरिया को हम क्या नाम दे देते हैं, उस एरिया को हम एट्रिया नाम देते हैं या एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये भाग एट्रिया है,
और ये जो भाग है ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, एल्वियोलर डक्ट। ये वाला भाग क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब देखो ये जो एट्रिया है ना, ये एट्रिया आगे किस में जाके खुलता है, देखो यहाँ से, देखो ये रहा, यहाँ से ये रहा और यहाँ से ये रहा। देखो ये जो संरचना आप दिखाई दे रही है, ये हॉल या एक चेम्बर छोटा सा, ये जो चेम्बर है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर सेक। ठीक है, अब देखो हम अलग से दिखा लेते हैं इसको। मतलब ये सिचुएशन होती है सब, ये स्थिति होती है। तो ये तो क्या है, एट्रिया है, और ये एट्रिया आगे इस तरह से बट गया। ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर सेक। ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये रहा। और एल्वियोलर सेक आगे क्या होता है, देखो ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है, 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 इनको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलाई या वायु कूपिका। याद रखना ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया ही गैसियस एक्सचेंज के लिए विशेष रेस्पिरेटरी सरफेस या श्वसन सतह का कार्य करती है। एक चीज़ और याद रखना, ये जो एल्वियोलाई होती है, ये ध्यान रखना क्या है, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हम कहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की मुख्य जो इकाई है वो क्या है, एल्वियोली होती है। और इसकी जो मात्रा या इसकी जो संख्या होती है बेटा, याद रखना, एक लंग्स में इसकी लगभग संख्या होती है 30 करोड़। इसका मतलब 30 + 30 = 60 करोड़ के समथिंग मात्रा होती है हमारे दोनों लंग्स में, किनकी, एल्वियोली की। और एल्वियोली द्वारा ही हमारे फेफड़े बने होते हैं। तो हमारे फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, एल्वियोली है। ये चीज़ ध्यान रखना। श्वसन सतह का काम भी कौन करती है, एल्वियोली। क्यों, क्योंकि एल्वियोली होती है साहब, ये क्या है, इसके पास रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। इसका मतलब रुधिर वाहिका और एल्वियोली के अंदर ही O2 व CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे लंग्स की या फेफड़ों की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए।